हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहां हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। अभी तक हमने सीखा था यूनरी ऑपरेटर। आज हम सीखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर होते हैं दो कैटेगरी, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड देन वी हैव प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये इसके इंक्रीमेंट के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब लेट्स सी कि क्या मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर व्हाट एवर आई एम सेइंग। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे याद रख लो एंड उसी के हिसाब से हम एग्जीक्यूट करेंगे। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब फर्स्ट use the value of operand and then increase the value of operand by 1. Okay, so you can see here I have written post increment operator का मतलब क्या होता है, first use the value of the operand and then increase the value of the operand by 1. I hope you can remember this and it's very easy to understand कि post increment का मतलब क्या होता है। post increment तो पहले वैल्यू को यूज कर लो ऑपरेंड की एंड देन ऑपरेंड की वैल्यू को एक से बढ़ा दो। ओके, सिमिलरली प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलता है कि फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1 एंड देन यूज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। ओके, तो ये जो दो डेफिनेशंस हैं मेरे अकॉर्डिंग वो याद रखना। दीज आर वेरी इजी टू लर्न, ओके, एंड वेरी इजी टू यूज व्हेन वी टॉक अबाउट प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्स्ट यूज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड एंड देन इंक्रीमेंट दैट वैल्यू ऑफ बाय 1। सो लेट्स सी एग्जांपल्स where x is equal to 3 and I say x plus plus console.log x. तो here you see the answer will be, I am saying x की वैल्यू 3 है बट उसमें क्या करो, प्लस प्लस। ओके, x की वैल्यू प्लस प्लस मतलब x की वैल्यू प्लस 1 कर दो। सो दिस लाइन इज बेसिकली दिस। ओके, इट्स ऑलमोस्ट दिस, कंसिडर। ओके, इसका मतलब ऑलमोस्ट यही है कि हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं x वेरिएबल में। ओके, तो यू कैन सी वी गॉट 4। अगर मैं इसको बोलता प्लस प्लस 4 अगेन 4। So let's understand this is known as pre-increment क्योंकि प्लस प्लस आगे लगा हुआ है तो this is known as pre-increment। ओके, एंड अगर मैं बोलूँ x प्लस प्लस तो इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, सो आई होप यू समझ गए होंगे कि प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट सेम ही हो रहे हैं कि हम लोग एक ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं हर टाइम। बट लेट्स सी कि कैसे डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक और वेरिएबल बनाना है, ओके, वेयर y, जिसमें मैं करूँगा x की वैल्यू प्लस 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 2। ओके, तो मैं बोलने वाला हूँ कि y में एक तो करो x प्लस प्लस एंड देन करो 1 2। ओके, तो लेट्स सी कि क्या होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं x पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। तो x पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट यूज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। तो हम लोग पहले ऑपरेंड की वैल्यू यूज करेंगे विच इज राइट नाउ 3 एंड देन विल से इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। सो द आंसर शुड बी, अगर आपको समझ में आ रहा होगा गाइस तो कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ y का आंसर होगा यहाँ पे 3 प्लस 2 बिकॉज ये पोस्ट है तो फर्स्ट वी विल यूज द वैल्यू एंड देन इन प्लस इट। फिर इस लाइन इसके बाद हम x की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू देखते हैं क्या आने वाली है। तो y की वैल्यू आने वाली है 3 प्लस 2 विच इज 5 एंड x की वैल्यू आने वाली है 4 बिकॉज वी हैव इंक्रीमेंटेड इट, राइट। यू कैन सी द y वैल्यू इज 5 बिकॉज वी सेड फर्स्ट यूज द वैल्यू एंड देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x। तो यू कैन सी हमारे पास आया 3 प्लस 2 विच इज 5 and x की वैल्यू हो चुकी है 4 because we have incremented it. I hope that making sense guys. Okay, let's see some more example. अगर मैं बोलूँ x प्लस 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 2, ओके, तो अभी इसका मतलब क्या है कि x प्लस प्लस कर दो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड देन x प्लस प्लस फिर से कर दो एंड देन 2 प्लस करो। सो लेट्स सी क्या वैल्यू आने वाली है। x प्लस प्लस फर्स्ट यूज द वैल्यू एंड देन इंक्रीमेंट, तो हमने बोला 3, इसका आउटपुट हो गया 3। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका इस लाइन का आउटपुट है 3। ठीक है, हमारी वैल्यू हो चुकी है 4 x की बिकॉज हमने x की वैल्यू 4 कर दी है। ओके, तो अब अगेन आई एम सेइंग x प्लस प्लस, x की वैल्यू राइट नाउ क्या है 4, राइट। तो x की वैल्यू पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करना, तो हम लोग बोलेंगे प्लस 4। ओके, अब इंक्रीमेंट कर दो वैल्यू x की, तो नाउ द x वैल्यू इज 5, ओके, एंड देन प्लस 2। तो द आंसर ऑफ y विल बी 3 प्लस 4 प्लस 2 विच इज 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9। तो y वैल्यू विल बी 9 एंड हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 5। सो लेट्स सी क्या यही आंसर है। हाँ, यही आंसर है 9 एंड 5। आई होप आपको समझ में आया होगा पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, सिमिलरली हम प्री इंक्रीमेंट भी करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर दूं एंड से प्लस प्लस x एंड देन x प्लस प्लस, तो ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट, ये हो गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। सो लेट्स सी हमारा आंसर कैसे अफेक्ट होगा। तो नाउ यू कैन सी पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करो एंड देन
यूज करो। तो नाउ अब हम बोल रहे हैं कि जो इस लाइन का आउटपुट है वो होगा कि पहले इंक्रीमेंट करो एंड देन यूज करो। तो द वैल्यू इज हियर इज 4 राइट, फिर आई एम सेइंग प्लस, फिर आगे बढ़ गए। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ, इट्स 4 राइट। तो हम बोल रहे हैं 4 को पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करना। विल से 4 को यूज करो एंड देन इंक्रीमेंट करना एंड देन विल से +2। सो नाउ द आंसर विल बी 4 + 4 8, 8 + 2 व्हिच इज 10। तो y की वैल्यू अब 10 हो जाएगी जो कि पहले 9 थी। ओके एंड हमारी x की वैल्यू भी 5 है। ओके x की वैल्यू 5 है, वो तो आगे बढ़ा रहे थे हम लोग, ठीक है। तो x की वैल्यू अभी भी 5 है बट हमारी जो y की वैल्यू है वो 10 हो चुकी है। लेट्स सी अगेन सी 10 + 5। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेट। मैं कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज डू प्रैक्टिस देम टू गेट क्लियर विद प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। सिमिलरली हमारे साथ डिक्रीमेंट भी होता है। ओके हमारे पास डिक्रीमेंट भी होता है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। सिमिलरली हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज डज द सेम थिंग, it has post decrement operator and decrement operator. इसमें we can see first use the value of the operand and then decrease the value of operand by 1. Similarly pre decrement में first decrease the value of operand by 1 and then use the value of the operand. Okay, so nothing much difference, but अब हम लोग प्लस करने की जगह माइनस करेंगे, that's the only difference. Okay, so again take some example. Let's say where x let's say 4 एंड मैं बोल दूं कि where y x माइनस माइनस और +5 फॉर एग्जाम्पल console.log y। तो आंसर क्या होने वाला है कि 4x पोस्ट डिक्रीमेंट राइट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट यूज द वैल्यू एंड देन डिक्रीमेंट। तो x की वैल्यू हो गई 4 यहाँ पे एंड देन वी से 4 + 5 विच इज 9 और हमारी x की वैल्यू डिक्रीज हो गई बाय 1 which is 3। तो x की वैल्यू हो गई 3 एंड y की वैल्यू हो गई 9। तो यू कैन सी y वैल्यू इज 9 इफ आई से console.log y, x तो हमारे x की वैल्यू हो गई 3। आई होप यू दिस इज अंडरस्टैंडेबल पोस्ट डिक्रीमेंट। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि -x + 5। ओके सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अब हम बोलेंगे कि फर्स्ट डिक्रीज द वैल्यू, फर्स्ट यूज द वैल्यू एंड देन डिक्रीज। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4, हमने डिक्रीज कर दी वैल्यू विद 5 तो 3, फिर हमने बोला कि अच्छा प्लस कर दो एंड देन वी से -x मतलब फर्स्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x एंड देन यूज द वैल्यू। तो हम लोग डिक्रीज कर देंगे x की वैल्यू विच इज लाइक 2। तो हमने x की वैल्यू डिक्रीज कर दी तो अब हम यूज करेंगे वैल्यू को यहाँ पे 2 एंड देन विल से 5 एंड हमारे x की वैल्यू हो गई 2। सो लेट्स सी इफ द आंसर इज दैट या ओके 11 द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। आई होप दैट्स क्लियर गाइस। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट increment and pre-increment. I hope that is clear guys. Please like the video and subscribe the channel so that you guys can continuously getting the videos. I hope आपको अच्छा लगा होगा. Bye everyone.